स्टूडेंट्स शॉर्ट आंसर्स के बाद हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं लॉन्ग आंसर्स को। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 सेज व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आप सारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी लिखेंगे और बेहतर ये होगा कि आप मेंशन करें कि किसने प्रेजेंट की, कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, और एंड पे आप काइनेटिक इक्वेशन भी लिखें। पोस्टुलेट्स में आप सारे लिखेंगे जिसमें 9 पोस्टुलेट्स हैं तकरीबन, और उसके अंदर जो फॉल्टी पोस्टुलेट्स हैं वो भी आप लिखेंगे। गैसेज आर कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देन आपने बताया कि वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन नहीं होती, प्रेशर प्रोड्यूस होता है। देन आप ये बताएंगे गेन और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होता क्योंकि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है। मतलब आपने हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से एलेबोरेट करना है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू काइनेटिक एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, यानी कि ये एक्सप्रेशन भी आप लिख देंगे। देन आप ये भी बताएंगे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर कंसीडर्ड टू बी ऑफ सेम साइज बट दे डिफर फ्रॉम फॉर अनदर गैसेस। देन उसके बाद लाइटर गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। इसके लिए अगर आप एक्सप्रेशन देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं जो कि वेलोसिटी का है, इन्वर्सली रिलेटेड टू दैट ऑफ मोलर मास, यानी कि मास से इन्वर्सली रिलेटेड है। तो आप इसको इस तरह भी बता सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका जो लॉन्ग आंसर है अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपका ये क्वेश्चन ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ऑल गैसेज एट गिवन टेम्परेचर हैव द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।